मेरे वकास मुझ पर आजकल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत परेशान थी, जिसलिए सोच के मैंने बाजी कर्मा वाली को फ़ोन किया। पहले तो अपनी जेब से भर के खाते होंगे, अभी भी आप खाते तो हैं। मुफ्ते का खाते हैं। नहीं अभी भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी भी अपनी जेब से देते हाँ, हैं। अभी कहीं वहाँ जाके हम ये तो नहीं कह सकते हम ब्लॉगर हैं हमें दो। ये भी अच्छा है। कमल के मेरे वकास, जी। आप ये बताएं आपकी गुर्बत का राज क्या है? जेब में पैसे रखने से डर लगता है, मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह। अच्छा। आपको इतनी अच्छी केयर करने वाली मास्टर शेफ वाइफ मिले तो फिर आपको पता फिर खुद ब खुद ही दिल में आ जाता है कि यार ये थोड़ा सब ख्याल। कुछ करो। बेगम ने ना जल्दी से हाथ लगा दिए कि नहीं सारा कुछ नहीं बताना। मेरे वकास बिना खाए पिए चले गए हसूले रिस्क के लिए, तो मैं सारा दिन परेशान रही, तो मैं सोचती रही अब मैं क्या करूं। खाना बनाने का सोचा मैंने अपने वकास के लिए, जब वो वापस आएंगे तो देख के खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप अपने वकास के बारे में भी कुछ बताएं, आपका भी कोई वकास है या अभी तक कोई वकास आपकी लाइफ में नहीं आया? नहीं, मेरा फिलहाल तो कोई वकास नहीं है, लेकिन वैसे हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी इज्जत करें, बस। साथ आप ही करना करें, मैं आपका ही हूँ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। पेरेंट्स टिकटॉक बना रहे हैं और बच्चों को रोक रहे हैं। बच्चों को इस वजह से रोकते हैं, पढ़ाई का जो है ना उनका थोड़ा सा माइंड चेंज ना हो। इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने Views आ रहे हैं। फॉलोअर्स हैं, पैसा तो आता ही होगा। आप इतने मजे की डिशेस बनाती हैं, तो आप इसको घर में क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं? नहीं, ये थक जाएंगे। नहीं, अब हम अपने घर के लिए हस्बैंड की चेक करें फीलिंग्स। नहीं, ये थक जाएंगी। ये थक जाएंगी, इतना दूसरों के लिए क्यों बनाए, सिर्फ मेरे लिए बनाएंगे बस। मेरे वकास, मेरे वकास, मेरे वकास, ये आवाज आपके कानों में भी जरूर गूंजी होगी, और जब भी टिकटॉक ओपन करो तो यही सुनने को मिलता है, मेरे वकास, मेरे वकास। सॉरी, मेरे वकास नहीं, इनके वकास। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वकास एंड मिसेज वकास और उनके मेरे वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। कैसा लगा आके? अच्छा लगा। कैसे हैं आपके वकास? वो भी माशाल्लाह ठीक है। वो भी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ा आपने तो हमारी ख़वातीन को ख़राब करके रख दिया है। अब जिसकी फैमिली में भी वकास नाम का बंदा होता है ना, सब लोग उसे तंग करे होते हैं, मेरे वकास, मेरे वकास। ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ, ये तो आइडिया नहीं है। हाँ, व्लॉग बनाने का आइडिया था। जो मेरे वकास वर्ड है वो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ। ये शादी कहीं के आप बाद से। निम्रा और अकील से मुतासिर होकर तो उनका तो अपना कंटेंट है। हाँ, उनका अपना है, हमारा हमारा हमने अपना तो वैसे ही एक मजाक में डाला, हमें नहीं पता था हम वायरल होंगे। अच्छा। और इस तरीके से चलेगा, इन्होंने बस फन के लिए डाली थी। कब और पता वो- लगा कि आप वायरल हो गए हैं? हमें बस अभी कुछ अर्से पहले ही कुछ पता ऐसे पहले ही चला। पता लगा, वरना उससे पहले हमें नहीं पता था। अच्छा, तो जब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आते थे या कुछ इस तरह से होता था, तो आपके बच्चों ने या आपके फ्रेंड्स में से किसी ने बताया कि इतने व्यूज़ आ गए, या खुद कभी देखा हो और बड़ी खुशी हुई हो कि हम इतने वीडियो? खुद भी देखते थे, बाकी जो दूसरे लोग थे वो भी बताते थे। अच्छा, हस्बैंड्स तो इजाज़त ही नहीं देते बेगमों को कि भाई वीडियोस बनाएं, कैमरे के सामने आएं या नहीं, वॉइस वो बनाएं, तो कुछ आपने ऐसा कैसे इजाज़त दे दी? कुछ ऐसा नेगेटिव कर ही नहीं रही ना कि मैं उनको मना करूं। वो हम तो- मिलके बना रहे हैं। मेरे वकास ही करती हैं, तो वकास क्यों ना फिर उसे इजाज़त दे दे। आपकी लव मैरिज थी? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, बाद में लव हो गया था। बाद में लव हो गया। इतना अच्छा लव हुआ है कि अभी तक उनके मेरे वकास ही हाँ हैं। जब आप व्लॉगिंग करते थे तब तो आप फूड की वीडियोस नहीं करते थे, तो अब आपने फूड व्लॉगिंग भी करना शुरू कर दिया है। एक बिल्कुल नई जगह पे चेंज होते हुए आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली? नहीं, हमने चेंज नहीं किया। हम जैसे बाहर कहीं जाते थे तो वीकेंड पे होता है ना, वीकेंड पे जैसे बाहर चले जाते हैं, तो हम बाहर जाते थे, हमने उसको भी थोड़ा सा अपनी वीडियो में लेके आना शुरू कर दिया, उसी को हमने कवर किया। स्पेशल हमने कोई फूड व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा, स्पेशल कोई फूड, लेकिन अब आपको पीआर पैकेजेस भी आते हैं और ऑब्वियसली आप जाते होंगे रेस्टोरेंट्स पे। जी, और जी। अब तो आप पहले तो अपनी जेब से भर के खाते होंगे। अभी भी आप तो खाते हैं। मुफ्ते का खाते हैं। नहीं अभी भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी भी अपनी जेब से देते हाँ, हैं। अभी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम खुद जाते हैं, खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। फूड क्वालिटी भी मैटर करती है ना। अगर आप कोई आपको बुला रहा है, पीआर दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा उसका फूड, तो हम किसी और जगह जाओगे, वहाँ जाके हम ये तो नहीं कह सकते हम ब्लॉगर हैं हमें दो। ये भी अच्छा है। कमल के मेरे वकास, जी। आप ये बताएं आपकी गुर्बत का राज क्या है? भाई, जब भी हम वीडियो देखें तो मेरे वकास के पास पैसे ही नहीं होते। गुर्बत का राज ये है कि आजकल आपको पता है हालात, जेब में पैसे रखने से डर लगता है, मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह अच्छा। स्नैचिंग हो जाती है ना, तो मैं इनके पास रखवाता हूँ। तो कमल के पास होती है आपकी सारी सारी। savings। हाँ जी, इनके पास। अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ औरतें जो हैं वो मर्द से मांगती हैं। अब यहाँ तो उल्टा होता होगा, मर्द पूरा महीना औरत से मांगता होगा। नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है, हमने हर चीज़ का बजट बना के रखा होता है कि इसमें इतने इसके इतने, तो वो हम उसी तरीके से हम ना घर से उसको- डिसाइड करके ही निकलते हैं। हाँ, decide करके लेकिन निकलते हैं। पर्स है वो इनका हो या मेरे पास ही होता है। अच्छा, आपके पास होता है। ये बताएं कवल मुझे कि आप जब वीडियोस की वॉइस ओवर देती हैं जी। तो वो क्या पहले लिखती हैं स्क्रिप्ट या फिर खुद से बोल देती हैं एट द बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जो लिखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन बोल देते हैं।
ज़्यादातर ये खुद बोलती हैं। कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे हम कोई पार्लर चली गई तो इनको नाम नहीं आ रहे होते, तो फिर ये उसको ना जैसे वो नाम थोड़े से पार्लर टफ आपके होती है। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3। फैमिली को देखना और बाहर की फूड ब्लॉगिंग भी करना, अपनी वीडियोस भी बनाना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। घर के काम करना और आपने अपने ऑफिस भी जाना होता है, तो उस सबको किस तरह से मैनेज करते हैं? हो जाता है। हो जाता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो सपोर्टिव हैं, वो बच्चों को यानी कि शुरू से वो संभालते हैं ज़्यादा। आप दोनों के पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि आप वीडियोस बनाएं? हाँ जी, हाँ मैंने बना कर दिया। कर दिया। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो इनसे क्वेश्चन करते हैं। मुझे किसी ने कहा है कि मेरे वकास वालों से लाजमी पूछते हैं कि आप अपने कमेंट्स का रिप्लाई कैसे करते हैं? कमेंट्स का रिप्लाई तो ये करती है, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सारे तकरीबन सारे comments का करती हैं? कोशिश हाँ, होती है मेरी कि मैं कर दूं, अच्छा, लेकिन बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाते हैं और बहुत बुरे मैसेजेस भी करते हैं। तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि खुद डिसाइड हुई हूँ और कहा हो बस अब मैंने वीडियो नहीं बनानी? नहीं, डिसहार्ट तो बहुत बार हुई हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अच्छा, डिसहार्ट हो जाती हैं, फिर मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ इनको। मैं कहता हूँ यार जिन बोलने दो लोगों को तो काम है बोलना। फिर मेरी अगर आप कोशिश कुछ- होती है कि मैं ज़्यादा अच्छा फिर मैं बोलूँ, इनको- शायद खुश हो जाए। आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मिल के रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप मज़े मज़े के खाने बना रही होती हैं, कभी मेरे वकास टेंशन में है तो उनके लिए जी पुलाव आ रहा है, चिकन आ रहा है, इतना सब कुछ खुद मैनेज करती हैं या कोई हेल्प भी करवाता है? नहीं नहीं, हम खुद कर लेते हैं सब कुछ। खुद कर। मेरे वकास फिर लगता कपड़े भी धोते होंगे, बर्तन जब भी आपको धोते इतनी होंगे। आपको इतनी अच्छी केयर करने वाली मास्टर शेफ वाइफ मिले तो फिर आपको पता है, फिर खुद ब खुद ही दिल में आ जाता है कि यार ये थोड़ा सब ख्याल। कुछ करो। हाँ। अच्छा, बेगम ने ना जल्दी से हाथ लगा दिए कि नहीं नहीं सारा कुछ नहीं बताना। उन्होंने कहा हिलो नहीं, वो ना कैमरे के आगे थोड़ा सा वो आ मुझे रहा है। लगा बस अभी राज खुलने लगे हैं, ये नहीं, जो नहीं। सारे कपड़े धुलवाती हैं, बर्तन नहीं, नहीं। धुलवाती हैं ना। अच्छा, बर्तन तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन कपड़े तो नहीं धुलवाती। मेरे वकास कह के कि उन्होंने तो आपको बहुत बदनाम कर दिया है। ऑफिस में भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग आपको इस नाम से ऑफिस में पुकारते सारे हों? मेरे वकास ही कहते हैं, कोई वकास नहीं कहता। कैसा लगता है जब सब आपको मेरे अब वकास के आदत हो नाम गई से? है, अब घर में भी वही नाम है, बाहर भी वही नाम है, तो अब आदत हो गई है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी जगह पे जाएं और वहाँ फैंस इकट्ठे हो जाएं और कहें ओ मेरे वकास का कपल आया है, पिक्चर पिक्चर पिक्चर? नहीं, वो डॉक्टर अफान कैसर के हम गए थे ना लीवर टावर ओपनिंग पे, बस वहाँ हुआ है। वहाँ पे हुआ था हमारे साथ ये। वहाँ पे तो- आपको सब जानते थे? हाँ, सब हाँ, जानते हम थे, नहीं सब जानते इकट्ठे हो थे गए किसी थे। को। आप नहीं जानते थे? और फैमिली पिक्चर्स ले रही थी और पेरेंट्स वगैरह, ये वो हमारा तो मतलब ज़्यादा टाइम जो है ना सेल्फीज वगैरह देने में ही वहाँ पे सर्व हुआ। अच्छा। तो हमारा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके बाद नहीं हुआ अब तक। चलिए आपसे कमल से पूछते हैं कि मेरे वकास को खाने में क्या पसंद है? हाँ, मेरे वकास को खाने में बिरयानी पसंद है। अच्छा, पहले ना हम आपसे वो एक स्क्रिप्ट जो एक आपकी है ना बोलती हैं और जैसे जैसे बोलती हैं वो तो ज़रा बोल के दिखाएं। वो तो उस टाइम क्या कहते हैं निकल Randomly जाता है। कुछ भी कह दें अपने मेरे वकास को, आपके वकास को। अच्छा, मैं क्या कौन सी स्क्रिप्ट बोलूँ? बहुत सारी हैं। हाँ, जो वो है एक वायरल हुई हुई है, फजर की नमाज के बाद मेरे वकास बिना खाए पिए चले गए हसूल रिस्क के लिए। तो मैं सारा दिन परेशान रही, तो मैं सोचती रही अब मैं क्या करूँ। खाना बनाने का सोचा मैंने अपने वकास के लिए, और जब वो वापस आएंगे तो देख के खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये स्क्रिप्ट खुद लिखती हैं, ये जो अल्फाज का चुनाव है और ये सब कुछ? हाँ जी, माशाल्लाह हम दोनों मिल के ही लिखते हैं। अच्छा, आप दोनों ये मिलके लिख लिखते हैं? लेती हैं, फिर मुझे बताती हैं कि मैंने ये लिखा है। मैं कहता सही लिखा है अभी, फिर मैं कुछ बता दूँ, कहता हूँ ये ना लिखो, ये लिखो। चलो कवल से पूछते हैं, आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आप कभी भूल ना सकती हो? कुछ भी खास ऐसा नहीं। कुछ खास नहीं है वैसे। आपका शादी का मोमेंट तो होगा ना जिसका आप कभी भूल नहीं सकती, इतने अच्छे आपको हस्बैंड मिले हैं। बस वो तो किसी को भी नहीं भूलता, वो तो हर लड़की के लिए स्पेशल होता है। आपने जब उन्हें फर्स्ट टाइम देखा तभी सोच लिया था कि इन्हें मेरे वकास के नाम से बुलाना है? नहीं, शादी के बस बाद। क्या शादी के बाद emotions थे, क्या फिट्स थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही आराम से ऐसे वक्त गुजरता गया, फिर वही वकास से मेरे वकास हो गए। हाँ, ये बताएं कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है, इतनी मोहब्बत करने वाली वाइफ मिली है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस दुआएं देना चाहूँगा। बस खाली दुआएं? अच्छा, आप अपने वकास के बारे में भी कुछ बताएं। आपका भी कोई वकास है या अभी तक कोई वकास आपकी लाइफ में नहीं नहीं आया? नहीं, मेरा फिलहाल तो कोई वकास नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात है, लेकिन आपको देख के ज़रा खुशी हो रही है। अब अच्छा, लड़कियों को होता है कि हमने शादी नहीं करनी, हमें अपना करियर बनाना है, लेकिन आपको देख के यार नहीं, ऐसा बंदा हो तो शादी क्यों नहीं करेंगे? नहीं, नहीं, शादी शादी भी जरूरी करें, है। साथ साथ करियर बन जाता है, वो बाद में भी बन जाता है, ऐसी कोई बाद बात में नहीं। अच्छा। हस्बैंड सपोर्टिव हो तो पहले उससे कर लेना कि भाई मैंने अपना काम करना है। अच्छा, तो आपने कभी नहीं रोका उन्हें? नहीं, कभी नहीं, भी किसी नहीं, चीज़ किसी के चीज़ लिए से भी भी नहीं रोका ना। अच्छा, इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये वीडियो नहीं करनी या ये नहीं करना? नहीं, वो कुछ ऐसा करती नहीं कि मैं वो करूँ, उनको अच्छा। समझाऊँ, कभी तो भी ऐसा आपके नहीं हुआ। पेरेंट्स ने या फैमिली की तरफ से कभी ऐसा हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए हो, ऐसी वीडियोस बनाते हो, क्यों नहीं, बनाते शुरू में हो? थोड़ा सा खानदान की तरफ से था, Families। तो फैमिलीज की तरफ से वो भेजते थे ना हमारे टिकटॉक, हमारे पेरेंट्स को, उनको नहीं पता था, उनको हमने ब्लॉक किया हुआ था।
अच्छा। तो उसके बाद जो है ना फिर फैमिली सबकी एक जैसी होती है। हाँ, वो हमारे जो थे ना उनको स्पेशल दिखाते कि देखो तुम्हारी औलाद क्या कर रही आय हाय है। हाय। हमने उनको फिर उनके व्हाट्सएप से भी ब्लॉक किया ना। अच्छा। फिर जब हमारे साथ डॉक्टर अफान साहब के हम उधर गए थे इनविटेशन पे, तो बाई चांस हमारी फैमिली हमारे साथ थी। तो जब उन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने खुद आके हमारी यानी कि तारीफ कन्विंस की, किया, उनको बताया कि बहुत अच्छा हाँ काम कर बहुत रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं, ये हाँ, तो बिल्कुल। रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, कुछ गलत नहीं दिखा रहे। तो मेरे वाले साहब कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, मुझे तो बताओ। मैं तो सिर्फ गर्दन ये हिला तो रहा कुछ हूँ। अच्छा कर रहे होंगे तो हो रहा है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि फैमिली में आपके जो हैं फादर भी आते हैं, आप उन्हें खाने वगैरह बना के दे रही होती हैं। ये सिर्फ वीडियोस की हद तक महदूद है या फिर आम रूटीन में भी आप उनकी काफ़ी खिदमत करते हैं? नहीं, नहीं, देखिए, आम रूटीन में भी होती ये है, ऐसा करती तो हैं, नहीं इनको है। सपोर्ट मिलती है तो वीडियो में लेके आ रही है ना। अगर सपोर्ट ना मिलती तो फिर कहाँ से उनको वीडियो में लेके आती। हो सकता है ना कि सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्करों में जो है वो कबल मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाती हैं और ताकि व्यूज़ आएँ, और आम दिनों में कुछ नहीं बनाती, 3 देर भूखा भी रख लेती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं अब होता। बनाती हैं, बिल्कुल बनाती है, बल्कि मेरी ऐसा वालदा के कुछ साथ नहीं मिलके बनाती हैं। हाँ, अच्छा। वो भी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और अब जो कमल है को ना, खाने में क्या पसंद है? कमल को बारबेक्यू बहुत पसंद है बस। और आप बताएं, आपके वकास को खाने में क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है, बिरयानी पसंद है। राइस जितने मर्जी दे दें। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मेरे वकास का मूड बहुत ऑफ था, वो ऑफिस से आए, फिर आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ बनाया इतने कम टाइम में, तो थकती नहीं है? नहीं, वो कभी वीडियो में आपको गुस्सा नहीं आता? वो वीडियो में कम टाइम था, जब बनाने खड़ी होती है तो तो ज़्यादा सारा टाइम दिन लग लगता जाता है। ऐसा नहीं होता कि थकते नहीं हैं, थक तो हम भी जाते हैं, लेकिन ये होता है कि बाद में आके जरा थोड़े 2 अच्छे अल्फाज बोल दें तो थकावट खत्म। हाँ, कितनी अच्छी वाइफ है। आपने कवल को कभी कोई महंगा गिफ्ट दिया लाइफ में? गिफ्ट हमारे चलते रहते हैं, जैसे एनिवर्सरी आती है, बर्थडेज आती हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को करते हैं, लेकिन महंगे नहीं देते। तो कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। कभी तो हमने- सोचा था इतनी अच्छी वाइफ मिलेंगी? नहीं, इतना नहीं सोचा था, लेकिन शादी को काफी अर्सा हो गया हमारी। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल हो गए। कितने माशाल्लाह। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़े हैं छोटे हैं? अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, 9 साल की है ना बड़ी। बच्चे क्या कहते हैं जब अम्मा अब्बा वीडियोस बना रहे होते हैं? बच्चे कहते हैं हमें भी लें वीडियो में, हमें भी लें, कुछ ऐसा होता है? कहते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं पढ़ाई पे अपने कंसंट्रेट करें, फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना बच्चों का। अच्छा, आजकल ना वैसे बच्चों के अंदर ये टिकटॉक की आदत तो है, लेकिन यहाँ पे मैं अब देख रही हूँ कि बच्चों में नहीं है और पेरेंट्स में है। पेरेंट्स टिकटॉक बना रहे हैं और बच्चों को रोक रहे हैं। बच्चों को इस वजह से रोकते हैं, पढ़ाई का जो है ना उनका थोड़ा सा माइंड चेंज ना हो बस। इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने Views आ रहे हैं। फॉलोअर्स हैं, पैसा तो आता ही होगा। नहीं आ रहा ना पैसा। अभी हमारे कोई कहते हैं कोई मोनेटाइज होती हैं अकाउंट, हमें तो वो भी नहीं पता मोनेटाइज होते हैं क्या होते कितने हैं। सादा है, आपको मोनेटाइजेशन का नहीं पता? नहीं अभी? पता। हम तो बल्कि ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई यानी कि ऐसा मिले जो हमें मोनेटाइज कर दे, क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं है। और अगर आपके पास इतना सारा पैसा आ गया, फिर कहते हैं ना जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो मगरूर हो जाते हैं, लेकिन मैंने तो देखा है बहुत डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि अभी पैसा नहीं आया। नहीं ऐसी नहीं, बात अगर हमारे नहीं है। पास आया, सबसे पहले हम हज और उम्रा करेंगे, जो हमारी अच्छा। पेरेंट्स के हाँ। साथ। माशाल्लाह, इनके पेरेंट्स भी, इंशाल्लाह। हमारे पेरेंट्स भी, और ये भी हम, यानी कि हम एज ए फैमिली इस तरीके आपकी से ख्वाहिश है जाएंगे। ये कि आपने ये इनकी करा। ज्यादा ख्वाहिश है कि हम सबको साथ लेके चले, मतलब 7-8 लोगों का काफिला जाए और इकट्ठे होके। अच्छा, ये तो सबसे बहुत- बड़ी ख्वाहिश। ये तो सबसे बड़ी, अकेले हाँ। जाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें कवल, मुझे ये बताएं कि आप इतने मज़े की डिशेस बनाती हैं, तो आप इसको घर में क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं? अब हमने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन हैं घर में खाना बनाती हैं और उसको सेल करती हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेती हैं उससे। नहीं, ये थक जाएंगे। नहीं क्या नहीं, अब हम अपने घर के हाय, लिए हस्बैंड की चेक करें फीलिंग्स। नहीं, ये थक जाएंगी। ये थक जाएंगी। इतना दूसरों के लिए क्यों बनाए, सिर्फ मेरे लिए बनाएंगी बस। हाँ, ये तो बहुत हमें नहीं, पैसे नहीं बहुत है। चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए भाई। हमारा जितना है हम खुश हैं। इतना माशाल्लाह इतना। आप अपने हस्बैंड को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वैसे हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी इज्जत करें बस। साथ हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपका ही हूँ। आप बताएं कवल की कोई ऐसी आदत जो बहुत बुरी हो, कोई बुरी आदत, और आपने उनकी बुरी आदत बतानी है। बुरी आदत तो नहीं है, बस इनके अंदर कोई होती ऐसी तो नहीं है। नहीं, अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है तो मैं इनको यानी कि कह देता हूँ, तो ये नेक्स्ट टाइम खुद ही उसको अवॉइड करती है। होता है ना, आदत नहीं है। कोई चलते फिरते कोई हल्का सा कोई वो हो जाए तो कह दिया, तो उन्हें कहा ठीक है, मैं आइंदा और ध्यान आप? करूँगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आदत ऐसी कोई बुरी अच्छी है। आदत, बहुत अच्छी आदत दोनों में से? बहुत अच्छी आदत यह है कि मैं जो भी काम करती हूँ इनके लिए ख़ास, ये लाजमी मेरे लिए तारीफ़ करते हैं और फिर मेरा उसके बाद जो काम का वो काम उसमें हाथ भी बटाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं कमल की कोई ख़ास बात, अच्छी बात? कमल की खास बात यह है कि जब जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ तो वो सबसे पहले मेरे लिए पूछती है, भाई आपने खाना खाया, सारा दिन में कुछ खाया पिया? हाँ, पूरी नहीं तफसील लाजमी और उसके बाद जब मैं बताता हूँ कि ये खाया, फिर ये देखती है कि इस चीज़ की कमी रह गई है, तो फौरन झटपट करके घर में बना देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कमल, मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियो शूट कौन करता है? वीडियो शूट तो मैं खुद करती हूँ। अच्छा, ये सारा काम खुद करती हैं। एडिटिंग एडिट कौन करता है? एडिट ये करते हैं।
मिल के करते हैं हम। ये मुझे टूटी फूटी एडिटिंग दिखा देती अच्छा, है, ये कहती है, वॉइस ओवर करना एक बड़ा मुश्किल काम होता हाँ, है, क्लिप्स को बिल्कुल है। जोड़ना और उसके अकॉर्डिंग आपने अल्फाज को बोलना। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि टूटी फूटी करके ना मुझे बताती हैं कि मैंने ये किया आज सुबह से। मैं कहता हूँ वाह आपने बहुत अच्छा किया। फिर मैं उसको फिर जोड़ता हूँ, तरतीब अच्छा। देता हूँ, फिर मैं इनको पेश करता हूँ। उसके बाद ये देखती हैं हाँ अब सही हो गया। तो कौन सा आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप एडिटिंग करते हैं? कैपकट यूज कर रही हैं। CapCut कैपकट use यूज कर रही हैं ना? हाँ जी। खुद ही एडिटिंग सीखी थी या खुद ब खुद ही आ नहीं, गई खुद थी? ब खुद ही खुद ब खुद ही आ गई थी, बस वो देख सीखी देख तो के नहीं। ना। अच्छा, कवल आपका कोई फेवरेट डायलॉग, कोई ऐसी स्क्रिप्ट सुना दें जो बड़ी फेमस हुई हो। बाजी कर्मा बाजी कर्मा, ये बाजी कर्मा वाली की कहानी क्या है? हाँ, वो हमने बीच में एक वो ऐसे एक अपना character है, करेक्टर डाला सिर्फ था, एक बस और कुछ नहीं। character है। अच्छा, हाँ। वो भाई मैंने एक और वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर आपके साथ एक और कपल मौजूद था और आप उनको बता रही थी कि मैं तुम्हें बाजी कर्मा वाली का नंबर दूंगी और आप उन्हें रेस्टोरेंट पे लेके क्योंकि कई गए लोग थे। मांगते हैं ना नंबर उनका हमसे। अच्छा, ये और बड़ा डिफरेंट, आपने कहाँ से सोचा था कि ये कर्मा वाली बाजी को बीच में डालना है? बस वैसे ही हमने आ कहा गया वो था। तावीज़ देंगी ऐसे जो आपको सोने के बाद देने हैं। बस इस तरह तो कहीं से किसके जहन में आया था ये बाजी कर्मा वाली? आपके ये या खराब आपके? पाती दिमाग बस ऐसे ही हमारे। हमारे इकट्ठे ही आ गया था। हमारी इकट्ठे आ गया बहनें था, इतने दिमाग मैच होते हैं। नहीं, हमारी सिस्टर्स वगैरह भी है ना, 2 बहनें हैं मेरी, तो वो भी हमारे साथ मतलब आइडियाज वगैरह लगाती रहती हैं। जब भी आती है ना, कैमरे में नहीं आती वो, तो वो आइडियाज वगैरह लगाती रहती हैं। आपकी नंदों के साथ कैसी बनती है या नहीं बहुत बनती? अच्छी बनती है। बहुत आपने अच्छी देखी बनती होगी है। अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो हाँ, डाली है वो जब आती है तो ये फिर आप एक कमरे में बंद है और आपस में हाँ, बातें हम कर रही हैं और बहुत हम हंसते खड़े हैं। होते हैं यार आप हमारे। आपस में क्या रिलेटिव्स थे? हाँ जी, जी, रिलेटिव्स जी, हैं, ये मेरी कजन्स हैं हम फूफो की आपस में। बेटी। हाँ, फुफ्फो का बेटा फंसाया। अच्छा, फुफ्फियाँ फुफ्फो तो की बड़ी बेटी। कहते हैं, फुफ्फो को बड़ा बदनाम किया हुआ है। नहीं, नहीं, आप नहीं। बताएं असल हकीकत। अब आप उनके सामने तो बताएंगी नहीं। फुफ्फो की बेटी मैं हूँ, ये है मेरे मामू के बेटा मैं। बाजी कर्मा वाली स्क्रिप्ट सुनते हैं हम। मेरे वकास मुझ पर आजकल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत परेशान थी, जिसलिए सोच के मैंने बाजी कर्मा वाली को फ़ोन किया। फिर बाजी कर्मा वाली घर आई, उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मुझे खाना खिलाएं, फिर मैं आपको तावीज़ देती हूँ। हाय हाय, फिर आपने उन्हें खाना खिलाया? हाँ, फिर मैं उन्हें रेस्टोरेंट ले तावीज़ ने गई। असर भी किया? तावीज़ कहाँ था, वो कब दिया था? सोने के बाद देना था ना वो। हाँ, तावीज़ ऐसा था जो उन्होंने मुझे दिया कि जब तुम्हारे वकास सो जाएं तो उसके बाद उसके देना। बाद घोल के पिला देना। भैया वो उठेंगे तो कैसे पिलाएं? सोए पड़े पिला दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखिए कितना खूबसूरत कपल है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम और आबाद रखे। इसी तरह का कंटेंट बनाते रहें ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।